हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ेडा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत का योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। एज वी ऑल नो दैट कि इस वीडियो के थंबनेल के टाइटल से आप ये पढ़कर आए हैं दैट उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस एंड बीडीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अपडेट किया गया है। ये आपके सामने एक ऑफिशियल लेटर है जो कि 11 जुलाई का लिखा गया है, जिसमें आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर एज कंपेरेटिव टू द अदर स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा कम पाया जाता है। तो यहाँ पर सीट्स के रिगार्डिंग मारामारी होती है, पाई जाती है। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस के उत्तर प्रदेश की जिनका फीस स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज हुआ है, चाहे हम एमबीबीएस की बात करें चाहे हम बीडीएस की बात करें। अब इसमें भी मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में रखना चाहूँगी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से ही कि जो एमबीबीएस कोर्सेज हैं उसमें कुछ एज सच बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है फीस स्ट्रक्चर में, बट बीडीएस के फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी डाउट रहता है जो हॉस्टल की फीस होती है क्या वो इसमें इंक्लूडेड होती है, और जो ये एनुअल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं अभी कॉलेजेस वाइज आपको बताऊंगी जो दिया गया है कि क्या उसमें सारे टाइप के चार्जेस इंक्लूड होते हैं या देयर आर सम एडिशनल चार्जेस एज वेल। So first of all, if you are not a user of this, not a subscriber of this channel, please make sure that you are subscribing to this channel। और जो भी बेटा आपको डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लीव करके जाएं। आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट के रिगार्डिंग कुछ डाउट आ रहा है, अगर हम बात करें आपको मैं देख रही थी लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आप अपने डाउट जरूर से पोस्ट करना, तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स के रिगार्डिंग क्वेरीज आ रही हैं कि इतने मैम मार्क्स हैं तो हमें यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। सो मैं ये चाहूँगी बेटा कि 18 तारीख तक का वेट कर लेते हैं। आज ऑलरेडी 15 तारीख हो चुकी है, 18 का वेट कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी हियरिंग आता है उसके हिसाब से बेटा उसके बाद मैं एक्टिवली आपके ऊपर आपके रिगार्डिंग ये जितनी भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग आपके लिए एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगी ऑन डिफरेंट क्वेरीज यू आर पोस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। बट स्टिल जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी के लिए आपके लिए उसके ऊपर वीडियोज मैं लगातार बनाती जा रही हूँ इस चैनल पर, ठीक है। आपके लिए जो भी क्वेरीज आप फेस कर रहे हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करते चलिए। तो अगर हम इस लेटर को थोड़ा सा बेटा स्क्रॉल करते हैं, ये मैंने वैसे तो एक्चुअली व्हाइट फॉर्म में लेटर था, ये मैंने इसके कलर चेंज किए ताकि आपको विजिबिलिटी रहे अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे बात कर लेते हैं बेटा एमबीबीएस की 2024-2025 के लिए क्या आपके पास फीस स्ट्रक्चर रह रहा है। तो आप देख सकते हैं दिस इज फॉर द बीडीएस एंड ये आ जाएगा आपका एमबीबीएस का, ठीक है। दिस इज फॉर योर एमबीबीएस। तो श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बरेली, यहां पर बेटा जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वो कह रहा है कि 13,73,760 रुपीज लगते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज वाइज बेटा फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ग्रेटर नोएडा, तो यहाँ पर फीस में कितना दिया हुआ है बेटा आपके पास 12,69,319 रुपीज। इसी तरीके से अगर हम बात करें सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, तो यहाँ पे फीस कुल मिलाकर 11,85,133 है। आप अगर ओवरऑल देख रहे हैं बेटा 11, 12, 13 लाख के करीब फीस आ रही है डिफरेंट कॉलेजेस की। इसका पूरा डिटेल पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलना चाहूंगी बेटा, ये तो दे रखा है फीस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो पर ईयर ऑलमोस्ट बेटा 40 to 50,000 जो फीस है वो बढ़ती है इन प्राइवेट कॉलेजेस में, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, है ना, फाइन्स लगा देते हैं वो। और कुछ पर्टिकुलर अगर आप हॉस्टल चार्जेस की बात करें, है ना, उसके बारे में भी अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो उनमें कुछ रूल्स भी रहते हैं कि पर रूम में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, फिर भी मल्टीपल बच्चों को वहाँ पे डाला जाता है एक ही रूम में। तो इनके रिगार्डिंग आप स्टेप उठा सकते हैं बेटा, यू कैन कंप्लेन। बट स्टिल आई विल से कि उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें, है ना, अगर आप उनकी कंप्लेन करते हैं और आप सामने से आकर बोलते हैं ये चीज़, तो बेटा कहीं ना कहीं आपका जो करियर है उससे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं। आई विल नॉट नेम दैट स्पेसिफिकली, बट स्टिल आई विल है ना मेक श्योर दैट कि मेरे स्टूडेंट्स अगर जा रहे हैं इन कॉलेजेस में, सो दे शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि अगर आप कुछ कॉन्सिक्वेंसेज फेस करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको
बताती हूँ। हॉस्टल चार्जेस बेटा, अगर नॉन एसी है तो आपको हॉस्टल चार्जेस 1.5 लाख बोला गया है, और अगर एसी है तो आपको 1,75,000 बोला गया है। बट इसमें भी वो ज्यादा प्राइस वहां पे मांग लेते हैं, और अगर आप वहां पर कुछ बोलते हैं ना, आप अगेंस्ट जाना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं हम कंप्लेंट डाल देंगे, सो दे से दैट वी, अगर आप कंप्लेंट डाल दें तो हम आपको फेल कर देंगे, है ना। तो ये कुछ कुछ बेटा कॉलेजेस हैं, आप प्लीज उनके लिए अवेयर रहें। आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम वी वांट टू टॉक टू यू, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं बेटा ऑन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, दैट इज अर्शप्रीत ARSHPREET.Singh@adda247.com @247.com, ठीक है। तो आप मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे बेटा मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल श्योरली गाइड यू। ओके, सो इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें बीडीएस की, तो बीडीएस में आपका सरदार पटेल डेंटल कॉलेज लखनऊ, बेटा यहाँ पे फीस है 3,42,000। और फिर अगर हम बात करते हैं आईडीएस डेंटल कॉलेज बरेली, तो यहाँ पे फीस है 2,93,000। अगेन आई विल से, जो आपका ओवरऑल बजट यहाँ पर शो किया गया है उससे आप एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं, एमबीबीएस का जो ये ओवरऑल बजट शो किया गया है, तो बेटा इससे आप ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख तक का मार्जिन लेकर चलिए। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में बेटा ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, काफ़ी फाइन वगैरह अगर मैं बात करूं तो वो लगते रहते हैं। तो आप एक लिमिट अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि अगर 12,99,199 लिखा गया तो एग्जैक्टली इतने ही पैसे लगेंगे। नहीं बेटा, इसके ऊपर भी 4 से 5 लाख रुपया लग सकता है। ये ऑलरेडी मैं आपको इस चीज़ पे अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी गलत फहमी में मत रहें कि ये प्राइस जो दिया हुआ है एग्जैक्टली इतने लगेगा, इससे 1 रुपया ऊपर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। प्राइवेट कॉलेज में जब जाते हैं तो वो पता नहीं कौन कौन से फाइन्स लगा देते हैं। कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है वो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये बेटा पूरा का पूरा ये जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है डॉक्टर ज़ड्डा 24/7 के। एंड साथ ही साथ बेटा अगर आपका जो मार्क्स है वो आपको पता है कि इस साल मैं अगर इस मार्क्स पे बैठा हूँ मेरे को बीडीएस में तो एडमिशन मिल जाएगा, बट आई वांट टू गो इन एमबीबीएस ही गोल है। तो उस केस में अगर इस साल एडमिशन नहीं मिलता है तो मैम क्या हम फिर से ड्रॉप ले लें? देखो बेटा, अगर आपको ऐसा लगता है यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि यस आप 2025 में ऑफ कोर्स नीट अच्छे नंबर से क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो बेटा। 1 साल, मैं ये पर्सनली मानती हूँ 1 साल का ड्रॉप लेना सही है। इट्स बेटर देन कि आप अगले 35 to 40 ईयर्स उस प्रोफेशन के साथ जी रहे हैं जो आप एक्चुअली चाहते ही नहीं थे, है ना। काफ़ी सारे बच्चे बीडीएस में एडमिशन ले लेते हैं बट दे वांटेड टू टेक एडमिशन इन एमबीबीएस। तो बेटा वो अगले 35 से 40 साल का जो गिल्ट है वो अपने अंदर रहे। इट्स बेटर कि आप 1 साल और ड्रॉप ले और एमबीबीएस के लिए मेहनत करें शुरू से। एंड इसका जज्बा आपके अंदर जरूर होना चाहिए बेटा, एमबीबीएस को क्रैक करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। बिकॉज अगर जज्बा नहीं है तो फिर बेटा सपने लेने से सपने पूरे नहीं हो जाते बेटा, सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एंड फॉर दैट हमारा बैच ऑलरेडी बेटा आ चुका है, दैट इज जज्बा फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स। जो ड्रॉपर्स हैं वो जरूर से इसमें जाकर एनरोल कीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इस वीडियो के। साथ ही साथ अगर आप कोड यूज करते हैं प्रीत यानी कि मैम का कोड, तो आप मैम की आर्मी के अंडर आएंगे और आपको वहां पर मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% का ऑफ, ठीक है। सो ये हमारा अभी स्टार्टिंग का बेटा प्राइस है जिससे आप 1999 में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डीपीपी सॉल्यूशंस एज वेल एज अगर अभी आपके टॉप 100 स्टूडेंट हमारे, वैसे आई होप शायद पूरे हो गए होंगे बट अगर कंपनी ने इसको एक्सटेंड कर दिया है तो आपके पास आपकी डीपीपी की बुक्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। साथ ही साथ नीट खजाना भी आपको फ्री में मिल रहा है, पर्सनल मेंटरशिप मिल रही है, एडीआरबी का प्रोग्राम मिल रहा है, लाइव
डाउट सॉल्विंग, यानी कि आपकी डाउट सॉल्विंग की अलग से क्लासेस होंगी जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ पाएंगे। सो इतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में बेटा आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें जाइए और जाकर एनरोल कीजिए एंड प्रीत कोड लगाने से, PREET कोड लगाने से आप मेरी आर्मी का पार्ट बनते हैं। एंड जो बच्चा मैम की आर्मी का पार्ट बनता है वो फॉर श्योर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है अपने काउंसलिंग से रिलेटेड, अपने बैच से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है तो यू कैन ड्रॉप अ मेल, ठीक है, आप मुझे मेल ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे जरूर से कनेक्ट कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपनी क्वेरी को लीव कर सकते हैं, ठीक है। सो विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।